हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी वफा। अब हम करेंगे का 24वां भाग। यह क्या लुटे पिटे मजनू की तरह शक्ल बना रखी है। रणविजय ने इधर उधर देखते हुए अभिनव से कहा, क्या भाई, सब कुछ जानते और समझते हुए भी तू भी मेरे मजे ले रहा है। तुझसे तो यह उम्मीद नहीं थी, कम से कम मेरा तो नहीं। ईशानी का सोचा होता, अभिनव ने दुख से कहा। तू ईशानी की चिंता छोड़, अपनी चिंता कर। अगर यह एंगेजमेंट हो गई ना तो जो तेरे चेहरे पर अभी 12 बज रहे हैं, उन्हें 24 बजने से कोई नहीं रोक सकता। इधर ला कान दे, हमें किसी भी तरह से यह एंगेजमेंट रोकनी होगी। रणविजय ने धीरे से उसके कुछ काम में कुछ कहा, जिसको सुनकर अभिनव के बुझे हुए चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। ओके ब्रो, हो जाएगा, अभिनव ने सीटी बजाने वाले स्टाइल में अपने होठों को गोल करते हुए कहा। हो जाना चाहिए, वरना फिर कुछ होने के लिए बचेगा भी नहीं, रणविजय ने उसे कड़े शब्दों में चेताते हुए कहा और खुद मुस्कुराता हुआ स्टेज की तरफ बढ़ गया। स्टेज पर पहुंचने पर रणधीर सिंह रानावत ने खुशी के मारे रणविजय को गले से लगा लिया और अपनी वाइफ साधना जी को इशारा किया। साधना जी ने एक खूबसूरत डायमंड रिंग रणविजय के आगे कर दी। मॉम, आप तो जानती है ना कि नव्या मेरे लिए मेरी बहन के जैसी है, तो फिर भी आप उससे मेरी शादी क्यों कराना चाहती हैं? रणविजय ने अपनी मां से पूछा। जवाब में साधना जी ने मुस्कुराते हुए रणविजय के हाथ में अंगूठी थमा दी और बड़े ही प्यार से अपनी बातों में शहद मिश्री की मिठास घोलते हुए कहा, नव्या शुरू से ही मेरे लिए बेटी जैसी थी और अब मैं उससे अपनी बहू बनाकर हमेशा के लिए अपने घर में लाना चाहती हूँ, तो इसमें गलत क्या है? हमेशा की तरह तुम्हारे डैड का ये भी डिसीजन भी परफेक्ट है और तुम्हारे लिए भी परफेक्ट ही रहेगा। आज तक हमने तुम्हारी सारी डिमांड पूरी की और अब तुम्हारी बारी है। मैं कैसे भूल जाता हूँ कि आप डैड से ज़्यादा बिजनेस करती हो। आपके लिए आपके बेटे की परवरिश भी एक इन्वेस्टमेंट ही है, जिसके प्रॉफिट को लेने का अब आपको टाइम मिला है। रणविजय ने एक एक शब्द चबाते हुए धीरे से साधना जी से कहा। लेकिन साधना जी पर तो रणविजय की किसी भी बात का असर नहीं पड़ रहा था। उन्हें तो बस अपने हाई प्रोफाइल सोसाइटी और अपने स्टेटस से मतलब था, जो कि रणविजय की इस एंगेजमेंट के बाद सोसाइटी में उनका कद और भी बढ़ाने वाली थी। रणविजय ने गुस्से में अपनी मुट्ठी में अंगूठी को बंद कर लिया। साधना जी ने दिखावे के तौर पर बड़े प्यार से रणविजय के सर पर हाथ फिरते हैं उससे आगे जाने को कहा और खुद नव्या की तरफ बढ़ गई, जो कि अपनी मां से एंगेजमेंट को ना करने के लिए विनती कर रही थी। और मिसेज नैना अधिराज सिंह राठौर हमेशा की तरह अपने पति के इस बेसिर पैर के फैसले और धमाकेदार सरप्राइज के सामने खुद को बेबस महसूस कर रही थी। उन्होंने आशा और मदद की नज़र से अपने बेटे आदित्य की तरफ देखा, जो गुस्से में अपने पिताश्री की तरफ देख रहा था, जैसे कि वो उन्हें आंखों से चबाकर खा जाएगा। पर अफसोस वो ऐसा कर नहीं सकता था और उनका बड़ा बेटा आशुतोष नीचे मेहमानों के साथ व्यस्त था और उसकी बीवी अनन्या अपनी किटी पार्टी की सहेलियों के साथ अपनी रईसी के झंडे गाड़ रही थी। सारी बातों को समझते हुए मिसेज नैना राठौर ने बड़े दुख के साथ अपनी आंखों को बंद कर लिया। मिस्टर राठौर ने रणविजय और नव्या को अपने पास बुलाया। दोनों वहां पहुंचे। नव्या ने अपना सर इतना नीचे झुका रखा था जैसे कि उसे धरती के फटने का इंतजार हो और वो उसके अंदर बिना देर किए समना चाहती हो। रणविजय और नव्या ने मुट्ठी में अपनी अपनी अंगूठी भर कर रखी थी। अरे, इतना क्या सोच रहे हो और शर्मा रहे हो? पूरा बचपन तुम दोनों का एक साथ ही खेलते कूदते बिता है, एक दूसरे को अच्छे से जानते और समझते हो। चलो पहनाओ अंगूठी। यह मिस्टर आहूजा थे, वही तो। दिन भर नव्या नव्या करते हुए उसे खोजते फिरते हो। चलो पहनाओ अंगूठी और आज से एक दूसरे के हो जाओ।
और मिस्टर अधिराज सिंह राठौर ने उन दोनों को अंगूठी पहनाने का इशारा किया। लेकिन लग रहा था कि दोनों में से किसी को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। तब साधना जी ने आगे बढ़कर नैना के हाथों से जबरदस्ती रणविजय का हाथ पकड़कर अंगूठी पहनवानी चाहिए। एक काम इस लड़के से समय पर नहीं होता है। जाने कहाँ मर गया। रणविजय ने बड़बड़ाते हुए झटके से साधना जी के हाथों से अपना हाथ छुड़ाया। अभी कोई उसकी इस हरकत पर गौर कर पाता, उसके पहले ही अचानक से एक जोरदार धमाके के साथ हॉल की सारी लाइट कट चुकी थी। और उसके बाद तो लग रहा था कि जैसे दिवाली के रॉकेट छूटने शुरू हो गए थे। एक एक करके पावर हाउस में जोरदार धमाके के होते जा रहे थे और सारी लाइट धीरे धीरे जलती बुझती हुई फ्यूज होती जा रही थी। अपनी प्लान का इस तरह से फ्यूज उड़ता देखकर रणविजय है अफसोस उसे अपनी आंखें बंद कर ली। ये अभिनव भी ना एक काम ढंग से नहीं कर सकता। एक ही बार मेन स्विच उड़ाने को कहा था तो अपनी ही तरह ट्यूब लाइट ऑफ करने बैठ गया। रणविजय ने बड़बड़ाते हुए कहा। अचानक से हो रहे इस धमाके से पूरे पार्टी में हलचल मच चुकी थी और मेहमानों समेत सब में एक शोर सा मच गया था। नव्या रणविजय के बिल्कुल पास खड़ी थी, इसलिए उसकी बात नव्या को साफ साफ सुनाई पड़ी। ये सब तुमने करवाया है? उसने हैरानी में रणविजय से पूछा। हाँ, मेरी ही मत मारी गई थी जो मैंने इस काम के लिए तुम्हारे उस सिरफिरे आशिक को कहा। उसने धीरे से नव्या के कान में कहा। मुझे तो कभी कभी तुम पर तरस आता है। क्या सोचकर तुमने इस ट्यूबलाइट को पसंद किया है जिसके दिमाग का फ्यूज ऑलरेडी पहले से ही उड़ा हुआ है? रणविजय बात सुनकर नव्या मुस्कुरा दी। उसके बाद दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर भीड़, शोर और अंधेरे का फायदा उठाते हुए स्टेज से उतरकर नीचे चल दिए। बच गए। दोनों के मुंह से एक साथ निकला। दोनों ने एक गहरी राहत की सांस ली, फिर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और खिलखिलाकर हंस पड़े। सॉरी रणविजय, मैंने आज तक तुमसे नहीं कहा, लेकिन सच्चाई यही है कि मेरे लिए तुम आदित्य भाई से एक कदम भी कम नहीं हो। आई लव यू ढेर सारा, बट एस लाइक ए ब्रदर। आई होप कि तुम मेरी बात समझ रहे होगे और मुझसे नाराज नहीं होगे। नव्या ने अपराधियों की तरह सर झुकाए हुए रणविजय से कहा। मैं जानती हूँ कि मैंने गलती की है, मुझे आप लोगों से कुछ नहीं छुपाना चाहिए था, पर रणविजय मैं सच कहती हूँ, मेरे लिए तुम आशुतोष भाई जैसे हो, आदित्य भाई से भी बढ़कर। आदित्य भाई तो सिर्फ भाई है, पर तुम भाई से भी बढ़कर हो। मैं तुम्हारी दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं तुम्हारे रिएक्शन को सोचकर ही डर गई थी, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि पेरेंट्स हमारे लिए ऐसा सोच कर रखे होंगे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गुस्सा मत हो, कुछ तो बोलो। अगर तुम कहोगे तो मैं अभिनव से शादी नहीं करूँगी, उससे बात करना भी छोड़ दूँगी, पर प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत हो। नव्या रणविजय का हाथ पकड़े हुए बोली। नव्या की ऐसी हालत देखकर और उसकी बात सुनकर रणविजय मुस्कुरा दिया। कुछ देर के लिए तो नव्या सर झुकाए रणविजय के रिएक्शन का इंतजार करती रही, पर जब उसने उसकी हंसने की आवाज़ सुनी तो हैरत में सर उठाकर उसकी तरफ देखा, जो कि पागलों की तरह हंसे जा रहा था। आखिर क्यों रणविजय हंस रहा था? क्या होगा आगे? सगाई रुक चुकी थी इतनी आसानी से? जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर हर महादेव।